हम पढ़ेंगे भगवान के डाकिए कविता, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो कविता इस प्रकार है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पहुँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर टिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो ये हमारी पूरी कविता हुई। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। चलिए व्याख्या करते हैं। कविता एक बार फिर पढ़ लेते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल कौन हैं? भगवान के डाकिए हैं जो क्या करते हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। देश छोटा होता है, महादेश बड़ा होता है। देश हमारा भारत है, महादेश हमारा एशिया है, जिसके अंदर भारत है। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कवि कहते हैं कि ये जो पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, इनके जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं संदेश को लेकर, वो उनके संदेश को हम साधारण जन जो हैं नहीं समझ पाते हैं। उसे कौन समझता है और पढ़ता है? पेड़ पौधे पानी और पहाड़ उसको समझते हैं और पढ़ते हैं। हम साधारण जन नहीं पढ़ पाते हैं और ये संदेश बस वही लोग पढ़ पाते हैं। ठीक है, आगे की कविता है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर टिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो कवि कहते हैं कि आगे कि हम पक्षी और बादल जो भगवान के डाकिए हैं, उनकी लाई चिट्ठियों को हम साधारण जड़ तो नहीं पढ़ पाते हैं। उसे कौन पढ़ता है? पेड़ पौधे पानी और पहाड़। हम लोग तो हम साधारण जन तो बस ये अनुमान ही लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कैसा सुगंध भेजती है? प्यार का सुगंध भेजती है, प्रेम का सुगंध भेजती है। एक देश की धरती दूसरे देश को किसके माध्यम से? पक्षी और बादल के माध्यम से। और वह सौरभ, सौरभ मतलब सुगंध, और वह प्रेम का सुगंध हवा में तैरते हुए फिर पक्षियों की पंखों पर तैरता है। अर्थात वो जो प्रेम का सुगंध है वो पक्षी के माध्यम से कैसे आता है? उसके पंखों के माध्यम से आता है। और बादल, एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है और बादल के माध्यम से कैसे आता है? जब बारिश होती है बादलों से तो उसके माध्यम से हमें यह प्रेम का संदेश मिलता है। तो इस प्रकार पक्षी के पंखों पर यह प्रेम का सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षी के पंखों के माध्यम से हमें मिलता है और बादलों के माध्यम से एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर जब गिरता है तब हमें यह प्रेम का संदेश मिलता है। तो अब हम समझ गए, क्या समझ गए? कि भगवान की डाकिए कौन हैं? पक्षी और बादल, जो क्या करते हैं? हमें प्रेम का संदेश भेजते हैं। ठीक है, ये कविता कितनी अच्छी थी ना, प्यारी सी। आप लोगों को समझ में आ गई होगी।